Bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। All right, good morning everyone. मेरा नाम जतिन अरोड़ा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूं और लगभग फॉरएवर के साथ जुड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। तो आज आपके लिए एक बड़ा स्पेशल दिन है, क्योंकि आज आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इनफैक्ट जो फॉरएवर के 4 कोर का भी पार्ट है। आपने सुना होगा, ग्रेग ने कई बारी बात की है 4 कोर के बारे में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, बता दूं आपको, उसका नाम है रिटेंशन। आई एम श्योर हरीश सर जो हैं वो बहुत बारी बात करते हैं रिटेंशन के बारे में, कि बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं, लेकिन उनको रिटेन ना करने की वजह से वो वही वाला काम हो जाता है कि आगे भागते रहते हैं और पीछे वालों को छोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए आज जिस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है वो है रिटेंशन। और आज इस सेशन को सुनने के बाद आप अपनी टीम को, जो ऑलरेडी टीम आप बना चुके हैं, उनको आप रिटेन करने में सक्षम बनेंगे। और जो नई टीम आप बनाएंगे, जब रिटेंशन आप समझ जाएंगे किस तरीके से लोगों को रिटेन करना होता है, तो आप एक नई और बड़ी टीम का निर्माण कर सकेंगे। तो आज जो व्यक्ति इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। ऑफ कोर्स ये सेशन मैं नहीं लेने वाला, आज का सेशन एक ऐसे व्यक्ति लेने वाले हैं जिनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है और फॉरएवर में उनको काम करते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। मुझे मालूम है अभी तक आपने गेस नहीं किया होगा, लेकिन आगे आप जरूर गेस करने वाले हैं। उनको फॉरएवर में लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। सन 2005 में वो जब फॉरएवर में आए थे तो केवल प्रोडक्ट्स के लिए थे। आप सब लोगों को मालूम है ना, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कंपनी का बैकबोन है। मैं भी इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के चलते आया था सबसे पहले। तो वो व्यक्ति 2005 में उनके फादर को कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम थे, इसीलिए उन्होंने फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए। और जब उनको प्रोडक्ट से ड्रास्टिक रिजल्ट आए, तो उसके बाद उन्होंने फॉरएवर का बिजनेस प्लान देखा। और फॉरएवर का बिजनेस प्लान देखने के बाद उनको लगा कि जो भी कंपनीज आज तक मैंने देखी है सन 2000 से 2005 तक, उसमें
बेहतरीन कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद आज उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है फॉरएवर में, 15 साल से कंसिस्टेंटली फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ये उनकी कमिटमेंट है, ये उनकी लॉयल्टी है, उसके लिए हैट्स ऑफ टू हिम। ये उनका विजन है जो उन्होंने फॉरएवर में देखा, और खाली विजन ही नहीं देखा, खाली बातें ही नहीं करी, एक्चुअली उन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस भी हासिल करी। जब वो 2005 में आए थे तो हाल माना उनको दूसरी कंपनीज का 5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन फॉरएवर के एथिक्स को समझते हुए, फॉरएवर के बिजनेस प्लान को समझते हुए उन्होंने 2005 में ही अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद वो सीनियर मैनेजर बने, फिर वो सोरिंग मैनेजर बने, फिर उन्होंने कार प्लान लेवल 1 किया, फिर कार प्लान लेवल 2 किया, फिर कार प्लान लेवल 3 किया उन्होंने। और यही नहीं, यहां तक नहीं रुके वो, जो फॉरएवर का जो सबसे बड़ा इनकम है चेयरमैन बोनस लेवल 1 को भी उन्होंने क्वालिफाई कई बार किया। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हैं। तो आज एक ऐसे व्यक्ति जिनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आपको रिटेंशन के बारे में सुनने को मिलने वाला है। अभी तक गेस किया मैं किसकी बात कर रहा था? चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं बिना 1 मिनट वेस्ट किए। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट, आप जहां पर भी हैं, अपने घर पे हैं, आप उनके लिए तालियां जरूर बजा सकते हैं। हेल्प मी इनवाइट मिस्टर सरबजीत सिंह नंदा। सारण और सत श्री अकाल जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन जतिन जी की तरफ से आज मेरे बारे में हुई है, और मैं बहुत फैन हूँ इनका, क्योंकि इनके जो सेमिनार्स है उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और मुझे आज भी याद है कि कितनी बढ़िया तरह की प्रेजेंटेशन है जो कि अभी भी लोग फॉलो करते हैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज जतिन जी की तरफ से मेरे को इंट्रोड्यूस करने का, यहाँ पे मेरे को बुलाने का उन्होंने एक मान दिया है, मेरे बारे में इतना कुछ उन्होंने बता के। तो दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत सिंह नंदा है, चंडीगढ़ को बिलोंग कर रहा हूँ, और बाय बर्थ मैं शिमला से हूँ, देवभूमि जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। और अगली मेरी जो स्कूलिंग थी वो शिमला से ही हुई थी। उसके बाद फिर क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनके कारण चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुई, तो मेरी जो बाकी की स्कूलिंग थी वो सारी चंडीगढ़ में कंप्लीट हुई है। यहाँ से ही मैंने अपनी इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करी है, और साथ के साथ मैंने एडवांस किया है अपने प्लास्टिक्स की इंजेक्शन मोल्डिंग में, और शीट मेटल टूल्स में मैंने मैकेनिकल में सारा ये जो एजुकेशन लेने के बाद। तो दोस्तों, मेरी पहली जो जॉब थी वो फिलिप्स में थी, लैब डिवीजन में, लेकिन ज्यादा देर मैं जॉब नहीं कर सकता वहां पे, क्योंकि वहां का माहौल, वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शायद मेरे को ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। तो मैंने उसके बाद क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। तो तकरीबन 20 साल तक फैक्ट्री चलती रही। 2004-05 के बाद जब पीछे मुड़ के देखा कि कहाँ पर पहुंचे 20 सालों के बाद, तो पता चला कि कहीं भी नहीं पहुंचे, वही के वही हैं। तो जो मेरे को आज का टॉपिक मिला, दैट इज सो वंडरफुल टॉपिक, कि मैं कहता हूँ कि वो क्रक्स है, वो निचोड़ है हमारे सारे बिजनेस का। तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेटे हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो इरेक्ट होके बैठ जाए, अपनी बैकबोन को सीधी कर ले, क्योंकि कई बार हम बड़े कैजुअल से बैठे होते हैं तो रिसीविंग मोड में नहीं होते, है ना। बातें तो बहुत हो रही होती है, लेकिन रिसीविंग मोड में नहीं होते। मैं कोई बहुत ज्यादा आज आपको कोई लेक्चर वाली कोई स्लाइड्स है, कोई बना बनाया कोई टॉपिक कोई इस तरह का मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। आज मैं जो मेरे को तजर्बा मिला, जो मैंने 15 सालों में सीखा और के ही सीखा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप बीती जो मेरी है फॉरएवर में, उसको मैं बताने की कोशिश करूं। तो जैसे अभी जतिन जी ने बताया कि 2005 में फादर की डायबिटीज के कारण मेरा आना हुआ, और रिजल्ट्स वर वंडरफुल रिजल्ट्स मिले, जो कि डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि आप फादर को इंसुलिन अभी स्टार्ट करो, उनकी फास्टिंग 250 से ऊपर है। तो लेकिन विश्वास नहीं था, तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी अप्लाइज का
जिन्होंने स्पेशली दिल्ली से आके मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और फादर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स दिए, एलोवेरा जेल दिया प्रॉपरली। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो ऑलमोस्ट 4-5 बॉटल जब उन्होंने एलोवेरा जेल की ली, तो उसके बाद जब हम वापस डॉक्टर के पास जाते रहे मंथली बेसिस पे चेकअप कराने के लिए, लेकिन 3-4 महीने के बाद डॉक्टर ने कभी दोबारा इंसुलिन की बात नहीं करी, वो स्ट्राइक करा। दैट वो मैं कहता हूँ मेरे रिटेन होने का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर फेथ आ गया। तो जिन भी लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए, तो उनके मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि प्रोडक्ट्स को साइड में लेके खाली बिजनेस की तरह ही हम इसको ना ले, हम डेफिनेटली प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें। जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जितना हम हमारे बजट अलाउ करता है, जरूर हम प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखें। बहुत सारे मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स आते हैं जो ज्वाइन करते हैं और उनको मैं बोलता हूँ कि क्या बाय करना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप यू स्टार्ट विद एलोवेरा जेल। तो बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं यार एलोवेरा जेल में पता नहीं टेस्ट कैसे लगेगा, है ना। पहले तो 1 लीटर की बोतल थी, अब तो चलो छोटी बोतल भी आ गई है, वो तो ट्रायल के लिए दिया भी जा सकता है। तो मैं कहता था तो आप ऐसा करो 2 तुझे ले लो या 3 तुझे ले लो, आप उसको यूज करो और आपका फेथ बनेगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स तुझे के लिए हमारे पास आए हैं, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े मुकाम वो हासिल कर चुके हैं। तो मैं हफ्ते 10 दिन का जब फीडबैक लेता हूँ तो पूछता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट शुरू किया आपने, आपको कैसा लगा, आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो वो कई बार जवाब देते हैं कि पाजी कितने बेचे, सारे बेचते, आई सोल्ड ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि बेटा आपका ना बिजनेस भी बिक गया। जब तक आप प्रोडक्ट्स को अपने घर पे नहीं लेके आएंगे, बिलीफ भी बनाएंगे, तो शायद हो सकता है कि हम उस वो हमारा बिलीफ लेवल, वो हमारा रिटेन होने के लिए जो हमारे को जो फेथ चाहिए, शायद वो डेवलप नहीं हो सकता अगर हम खाली बिजनेस की ही बात करते हैं। तो हमारे को डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी पे लेना पड़ता है। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे लोगों को आगे बताना शुरू करते हैं, लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभी आपने देखा पिछले लास्ट वीकेंड से कि फ्राइडे सैटरडे संडे को बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज आगे आपको बता के गए किस तरह से हमने फॉरएवर को करना है, नेटवर्किंग क्यों करनी है, फॉरएवर ही क्यों करना है, फॉरएवर में लोगों को कैसे हमने यहाँ पे लेके आना। अभी लेके आना इज गुड, दैट इज वेरी गुड, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेके आने के बाद कैसे रोक के रखना है, दैट इज स्टेप अहेड। वो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप है जो कि हमारे को जरूर प्रैक्टिस से आएगा, कुछ एक्सपीरियंस से आएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हम कई बारी लोगों को रिटेन करना चाहते हैं लेकिन वो रिटेन नहीं होना चाहते, वो रिटेन नहीं होना चाहते, तो आप उनको कभी भी रिटेन नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये कोई वन साइडेड गेम नहीं है। नहीं आपको आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को आवाज में? एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद द वॉइस? ओके बेटा, कोई मैसेज नहीं आया। ओके मैं यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा था कि रिटेन आप उसी को ही कर पाओगे जो रिटेन होना चाहता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा सकते हो, ज्वाइनिंग तो हो जाएगी जबरदस्ती, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम प्लान को लेके जाते हैं और हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, बहुत नजदीक के लोग आते हैं, और जब हमारे दिमाग में तो क्योंकि हमने हमारे को मोटिवेशन मिली होती है, लेकिन उनको थोड़ी मोटिवेशन मिली होती है। सेमिनार तो हम अटेंड करके जाते हैं, तो जब हम उनको कोशिश करते हैं कि एक मिनट मैं अपना माइक चेंज करता हूँ। नाउ इट्स ओके। और मैं डायरेक्टली अभी सीधी बात कर रहा हूँ। मेरे को लगता है शायद अगर कोई दिक्कत आई है तो पैनल में चेक कर रहा हूँ, इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है नाउ इट्स ओके। अभी मेरे लिए भी बहुत इजी लग रहा है मेरे को।
लेकिन फिर भी अगर वॉइस कम है या कुछ दिक्कत है तो आप जरूर मैसेज कर देना। ओके, हम आगे चलते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग रिटेन नहीं होना चाहते। जब हम यहाँ पे मोटिवेशन लेके जाते हैं और हम कुछ लोगों का हमारे ध्यान में आता है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स जो शुरू से हमारे साथ खेले हैं या हमारे कोई क्लोज, तो हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ फॉरएवर में आए, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा होता, वो इसको बाकी तरह की स्कीम्स के बारे में आप बताते समझते हैं। तो अभी होता क्या है, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज हैं तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, फॉरएवर में आए, ज्वाइन करें, सुपरवाइजर बने, मैनेजर बने, लाख रुपया महीना कमाएं। उनके मन में क्या चल रहा होता है कि मैंने फॉरएवर नहीं करना। हमारी जिद क्या होती है कि भैया तेरे को तो मेरे मैनेजर बनाना ही बनाना है। वो मन में क्या सोच रहे होते हैं कि मैंने बनना नहीं है, तू बना के दिखा दे, तू भी जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। तो यहाँ पे कई बारी इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है। तो दोस्तों, जैसे अभी पीछे सेमिनार हुआ था, बहुत बढ़िया सेमिनार था, हमारे एक बहुत ग्रेट लीडर ने ये बताया था कि आपने क्या करना है। इनिशियली आपने स्टार्ट में एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है अपने क्लोज पर्सन की, जिसको वार्म लिस्ट कहते हैं या हॉट लिस्ट कहते हैं। आपने लिस्ट बनानी है 100, 150, 200, 250 जितने भी बना सकते हैं, वो लिस्ट को फाड़ देना है। उनका मतलब ये नहीं है, मेरे जैसे बैठे जो लोग सुन रहे होते हैं ना, वो कहते हैं यार जब लिस्ट फाड़नी है तो बना ही क्यों है, बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों फिर भी बनानी, उन्होंने ये कहा है कि पहले लिस्ट बनानी है बाद में फाड़नी है। उनका मतलब ये नहीं है कि उस लिस्ट में से आपके पास कोई भी राइट पर्सन नहीं आएगा जो रिटेन करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि रियल ब्रदर्स भी हमारे साथ अचीव कर रहे हैं, फादर सन भी हमारे साथ अचीव कर रहे हैं, मेरे साथ जैसे अभी मेरे आगे डॉटर भी फॉरएवर को अडॉप्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरा काम है, लेकिन हमारी ट्यूनिंग नहीं कई बारी, हमारा वेवलेंथ नहीं कई बारी सारे लोगों के साथ मिलता है। दैट इज डेस्टिनी। उसको मैं किस्मत भी बोलता हूँ, उसको मैं डेस्टिनी भी बोल देता हूँ। आपके पड़ोस वाले के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं हो रही, लेकिन एक पर्सन कांगड़ा में बैठा है उससे ट्यूनिंग हो रही है, एक पर्सन दुबई में बैठा है उससे ट्यूनिंग हो रही है। दैट इज डेस्टिनी। आप अगर काम करते चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलते चले जाएंगे। कहते हैं ना ये वो लॉ है जो कभी फेल नहीं होता, जिसको मेटी टोटी लॉ कहते हैं, या अभी इनिशियली आप करोगे तो शायद लॉ में आपको हो सकता है 20, 25, 30 के बाद 1% आपको राइट मिले, या 50 के बाद एक मिले, या 100 के बाद मिले। दैट इज अ लॉ विच नेवर फेल्स। ये लॉ काम करेगा, लेकिन मेरे को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं, चुटकुले मैं बहुत सुनाऊंगा, लेकिन आप खाली चुटकुले मत लेके जाना, जो बीच में क्रक्स है ना, जो समझने वाली बात है। क्योंकि मेरी आदत जनरली है कि मैं थोड़ी हल्का फुल्का सा रखता हूँ, ताकि मैं भी ज्यादा दिमाग में बोझ ना रखूँ, आप भी ज्यादा बोझ ना रखो, लेकिन जो रिक्वायर्ड है, जो क्रक्स है, वो जरूर लेके जाए। एक बारी दो फ्रेंड्स आपस में मिली बड़ी देर के बाद, तो एक ने दूसरे से कहा कि वो आपका बेटे का क्या हाल है, छोटा, कहते यार ठीक है, ओके। कहते जब वो बड़ा छोटा था तो वो हमेशा अपना अंगूठा ऐसे मुंह में डाल के रखता था, तो तूने बड़े इलाज कराए, बड़े डॉक्टर्स के पास लेके गई, तो अब कैसे है? कहती नहीं अब ठीक है। कहती कैसे ठीक हो गया, तू तो बड़ी परेशान थी। कहती बड़ा सिंपल सा हल था, मैंने क्या किया, उसकी निक्कर ढीली कर दी। अभी क्या करता है, सारा दिन निक्कर को पकड़ के रखता है, अब भूल गया कि अंगूठा मुंह में डालना। तो दोस्तों कई बारी हमारा हल जो होता है ना, वो बहुत ट्विस्टी सा होता है, लेकिन हमारे पास ही होता है, लेकिन हमारे को कई बारी वो नजर में नहीं आता। जैसे आपने भी देखा होगा, अभी गर्मियां है तो बहुत सारी मक्खियां आप देखते हैं कि सुबह उठते हो कि खिड़की के नीचे गिरी पड़ी है, मरी पड़ी है। क्योंकि वो क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, अपने आप को चेंज नहीं करते। उनको बाहर लाइट नजर आ रही होती है, बाहर मच्छर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कोशिश करती है कि बार बार जोर मारती है, शीशे से टकरा के नीचे गिर जाती है, फिर पीछे जाती है, फिर शीशे से टकरा के नीचे गिर जाती है। लेकिन पास ही एक दरवाजा खुला पड़ा है, वो कोशिश नहीं करती है कि शीशे को हट के मैं साइड में से निकल जाऊं, सारा आसमान, सारा जहान मेरे लिए खुला है, तो मैं उधर से निकल जाऊंगी तो मेरे डेफिनेटली मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से मैं व्यतीत कर सकती हूँ। तो दोस्तों कई बार इसी तरह से होता है कि हम कई बार छोटे छोटे गोल्स को ही लेके बैठे रहते हैं। एक बहुत बढ़िया लाइन मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही सुनने को मिली है, मैं आपके साथ भी शेयर, मेरे बहुत दिल को टच करी है। बहुत एक बढ़िया जो एक लाइन है, जिसने लिखना है बेशक लिख भी सकते हो, कि हम कई बारी सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते कि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं।
हम कई बार इसलिए कामयाब नहीं होते कि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम इसलिए कामयाब नहीं होते कि हम छोटे छोटे गोल रखते हैं और उनको प्राप्त करते रहते हैं। किसी का 10-15 हजार का गोल है कि नौकरी में मेरे को इतना मिल जाए, किसी का 20-25 हजार का गोल है, 25 हजार वाला कहता है पता नहीं कब 30 हो जाएंगे। हमारे को ये लगता है शायद इस बार दिवाली आएगी, बोनस मिलेगा, शायद जिंदगी बदल जाएगी, शायद अगले साल इंक्रीमेंट आएगी, शायद जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों वो इंक्रीमेंट के पीछे पीछे ही हम कई साल निकालते और वैसे के वैसे ही अंत में आके रिटायर हो जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इसी तरह से सारा टाइम हो जाए। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर द स्क्रीन में मेरी बहुत ज्यादा कोई स्लाइड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा अपना ही तजर्बा है, इसलिए मैं उसी के बारे में ही ज्यादा बात करूंगा कि मैंने जो भी सीखा है। जस्ट 1 मिनट दीजिए। द एलोवेरा कंपनी, वंडरफुल कंपनी, एलोवेरा कंपनी। दोस्तों ये जो द लिखा होता है ना, ये द बहुत अहमियत रखता है। हर किसी चीज के आगे द नहीं लिख सकते, है ना। द कुतुब मीनार, द ताजमहल, है ना, बड़ी बड़ी जो रिनाउंड चीज होती है, खाली उनको ही द का खिताब मिलता है। तो वी आर सो लकी कि हमारी कंपनी को द एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जाता है। हाउ टू रिटेन, द मेन टॉपिक फॉर टुडे, वंडरफुल टॉपिक है कि रिटेन कैसे करना है, एक पर्सन को बांध के कैसे रखना है। साइड में आप देख रहे हो, शायद मेरे को लगता है कोई स्क्रीन आ रही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे कि उसके पीछे जो है दैट इज अ वेब ऑफ अ स्पाइडर। एक स्पाइडर का वेब है, और जब हम शिमला में थे हमने प्रैक्टिकली स्पाइडर्स को वेब बनाते हुए, बड़ा मेहनत वाला काम होता है, बड़ा टफ काम होता है, लेकिन हम इनको बनाते हुए देखा है किस तरह से वेब बना रहे हैं, कितनी फोकस से, कितनी पेशेंस से वो अपना वेब को डिजाइन करते हैं। लेकिन वो वेब अगर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बन जाता है तो उनके सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट उनकी हो गई। तो हमने मेन क्या करना है, वी हैव टू वर्क लाइक टू मेक अ नेटवर्क, लाइक अ नेटवर्क इन इंडिया, अ नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में हमने एक अपना छोटा सा नेटवर्क बनाना है, जिसको हम एक वेब के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो भी पर्सन आएंगे, जो भी अपने आप में अपना फ्यूचर फॉरएवर में देखेंगे, डेफिनेटली वो हमारे एक वेब का हिस्सा हो सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आजकल गर्मियों में है, जैसे आपको रेप्टाइल्स नजर आते हैं, लिजर्ड्स नजर आती हैं, जहां जहां पे लाइट लगाते हो वहां पे मच्छर आते हैं, वहां पे और कीड़े आते हैं, तो वहां पे जाती हैं, आप वो लाइट बंद कर देते हो, वो कहीं और भाग जाती हैं, फिर वहां से आप कई बार आप उनको भगा देते हो, तो वो इधर उधर भागती रहती हैं अपने रोजी रोटी के लिए। लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करें एक स्पाइडर को, तो उसने एक वेब बना दिया, अभी वहां पे उस वेब में जो भी आता जा रहा है वो उसके लिए सारी जिंदगी के लिए एक इन्वेस्टमेंट बनती चली जा रही है। तो हमने क्या करना है, एक बहुत ही बढ़िया वेब बनाने की कोशिश करनी है, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करनी है। दोस्तों जो भी पर्सन आपको कहता है ना कि पाजी तुसी बैठे रहो, थानू कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फलाना डिमाना सब फ्री में हो जाएगा, ये काम भी मैं कर दूंगा, वो काम भी मैं कर दूंगा, वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के हमारे को फॉरएवर में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो और तरह की स्कीम्स होती हैं जो दोगे, वो मैं भी करता रहा 4-5 साल, मैं मुकरता नहीं हूं इस बात से। देखो दोस्तों किस तरह का वो बिजनेस होता है कि आपने अपने ही फ्रेंड से, अपने ही रिश्तेदारों से आपने लाख रुपया इकट्ठा किया और जाके किसी कंपनी वाले को दे दिया कि भैया ये देखो मेरे फ्रेंड्स की कितने सालों की ये इन्वेस्टमेंट है या उनकी। तो कंपनियां क्या करती थी, 90,000 रख लिया, 10,000 का चेक हमारे को, हम उसी में खुश हो जाते थे कि ओ देखो मेरे को 10,000 का चेक आ गया। ये नहीं पता कि 1 लाख रुपया भी अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनको दिया। लेकिन दोस्तों फॉरएवर में ऐसा नहीं आपको करने की जरूरत पड़ेगी। मैं एक लाइन आपके साथ रिपीट करूंगा, आप भी अगर उस लाइन को रिपीट करेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली जो मन में किसी ने आपके मन में डाला हुआ है कि फॉरएवर अपने आप हो जाएगी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग वाला काम है, विश्वास। और विश्वास रातों रात नहीं बनता दोस्तों, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है ट्रस्ट बनाने। हाँ, टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है।
तो आप शुरू में ही अगर राइट चीज बताएंगे, सही बात बताएंगे, तो हो सकता है बहुत सारी दुनिया का भला हो जाए। आपने क्या रिपीट करना है कि आपने ये रिपीट करना है कि एक बहुत बड़ा अगर मुकाम आपने हासिल करना है, तो एक अगर सक्सेस की मैं अगर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर द बिग थिंग। अगर एक वर्ड को अगर मैं सक्सेस से रिलेट करूं कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज द सक्सेस, तो क्या है वो आपकी प्रेपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर अ बिग गोल, प्रिपरेशन फॉर अ बिग ड्रीम। अगर सपोज करो मैं चंडीगढ़ में हूं, मेरे को शिमला में जाना है, या आप दिल्ली में है, आपने किसी मसूरी में जाना है, वहां पे अगर आपने पहाड़ी को चढ़ना है, शायद आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना है, अगर आपने एवरेस्ट की चोटी को आगे पूरा करना है, ऊपर जाके झंडा लगाना है, तो दोस्तों प्रेपरेशन चाहिए। तो ये जो फॉरएवर का बिजनेस है, दैट इज अ ह्यूज टारगेट, ह्यूज बिजनेस जो आपके और आपके आने वाली जनरेशंस के ड्रीम्स को पूरा करेगा। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इसकी प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन करने के लिए मैं आपको 2-3 वर्ड्स बोलता हूँ, आपने लिखने हैं, लिख लो, मेरे साथ रिपीट करना है, रिपीट करो। आप डेली सुबह उठ के इनको 3-3 बारी जरूर रिपीट करो। सबसे पहले क्या है कि आई एम अ नेटवर्क बिल्डर, आई एम अ नेटवर्क बिल्डर, आई एम अ नेटवर्क बिल्डर। आई यूज प्रोडक्ट्स, आई यूज द प्रोडक्ट्स, देन आई शेयर द प्रोडक्ट्स, आई यूज द प्रोडक्ट्स, आई शेयर द प्रोडक्ट्स, देन आई शेयर द अपॉर्चुनिटी, देन आई शेयर द अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों को कई देर तक पता ही नहीं चलता यार मैंने करना क्या है। बेसिकली आपने प्लान तो अच्छा बता दिया, मैनेजर भी बता दिया, बाद में आपने सोरिंग मैनेजर भी बता दिया, आपने सेंचुरियन डायमंड तक पहुंचा दिया, 5 करोड़ रुपए महीने तक भी पहुंचा दिया, लेकिन मैंने करना क्या है। तो आपको रिपीट करना पड़ेगा कि मैं आई एम अ नेटवर्क बिल्डर, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट करना है, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, मैंने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है, और मैंने अपॉर्चुनिटी को आगे रिकमेंड करना है। दोस्तों ये चीजें हमारे को इनिशियली पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारे को ये ना हो कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि सबसे अगर मैं कहूंगा कि 100 में से अगर मैं नंबर दूंगा तो 80 से ज्यादा नंबर ट्रस्ट बिल्डिंग पे आएंगे। क्योंकि जिस पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड हो गया दोस्तों, उसकी अपलाइन भी छोड़ के जा सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे को बहुत सारे ऐसे दिग्गज जानते हैं जिनकी अपलाइन छोड़ के कहीं और इधर उधर हो गई। अभी पीछे कोई जम्मू से टीम आई थी, कहते हैं हमारे बीच के 17 लोग हैं नहीं, लेकिन हम वी आर डेडिकेटेड। हमारे को किसी ने रिटेन कर लिया, रिटेन किसी ने नहीं किया, कंपनी ने रिटेन किया, कंपनी की फिलॉसफी ने हमारे को रिटेन कर लिया। इसलिए हमारे को लाने के लिए स्पॉन्सर चाहिए, फॉरएवर में लाने के लिए स्पॉन्सर चाहिए, थोड़ी देर चलाने के लिए भी स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन रिटेन होने के लिए मेरे को नहीं लगता कि सारी उम्र कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए। जैसे आपने एक बहुत बढ़िया एसी ले लिया, 2 टन का, 3 टन का, 5 टन का एसी ले लिया, उसकी तारें आपने जोड़ दी, लेकिन तारों का जोड़ भाखड़ा के साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो एसी किसी काम का नहीं है, लोहे का एक डब्बा है खाली वो। लेकिन जब वो भागड़ा के साथ मिल गया, जब मेन पावर प्लांट के साथ मिल गया, तो दोस्तों फिर वो सारी जिंदगी हमारे को सुख देगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमारे को यहाँ पे दिस इज द एक्शन जो हमारे को लेना है। मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूँ, मेरे को लगता है शायद थोड़ा सा समय और रह गया है। हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट, इसको हम ध्यान से भी देखेंगे कि सबसे पहले जो है दैट इज काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग, आप जिस भी पर्सन को लेके आते हो, सबसे पहले उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, 1-2 प्रोडक्ट्स भी यूज कर लिए, कहीं एएस भी कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन आपका जो एक्शन रहेगा टू रिटेन अ पर्सन, के उसके पास अभी कोई उसका फ्रेंड सर्कल, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं चाहिए, खाली 2 लोग चाहिए आपस में। अभी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, हो सकता है कि हम ये फिजिकली ना कर पाए, या पर्सन आपका पूना में बैठा है या बेंगलोर में बैठा है, कहीं और बैठा है, लेकिन काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग में आपने क्या करना है, आपने आमने सामने बैठ के अभी क्या करना है, आप फॉरएवर से क्या ले सकते हो और उस पर्सन को क्या चाहिए। अगर वो बताने में कामयाब हो गए तो दोस्तों उनको रिटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं। खाली ये नहीं, वो कह देगा पैसा चाहिए, वो कहेगा गाड़ी चाहिए, वो कहेगा जी ये सारा कुछ मेरे को चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, लेकिन नहीं,
बी स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक होना है। काउंसलिंग में क्या है, अपने आंखों में, क्योंकि पता क्या है जी, जब तक कोई पर्सन को आप बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के, कीप सोशल डिस्टेंसिंग रख के, अगर आपने उसके सपने को पूरा कर लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो बातों बातों में मैंने उनको बोला आप 12 से 15 रीजन लिखे कि आप फॉरएवर में क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक रीजन लिखा, अपने 1.5 से 2 साल में मैं क्या करना चाहता हूं कि मेरी सिस्टर की मैरिज होनी है, तो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है, क्योंकि पेरेंट का नहीं हमारे साथ कोई ज्यादा वो अभी इन्वॉल्व नहीं है, मेरा ये मानना है कि मैं अपने सिस्टर की ऐसी मैरिज करूं कि शहर देखता रह जाए, सारा गांव देखता रह जाए। अभी वो काउंसलिंग में पता चल गया। अभी हमारा या आपका क्या फर्ज है, अभी आपने ये कहना है कि भैया मैं तेरे साथ हूं, अभी वो तेरी नहीं खाली मेरी भी बहन है, हम ऐसा मेहनत करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी कि हाँ अगर किसी ने शादी करी है अपनी सिस्टर की तो इस पर्सन ने करी है। अगर आपने उनके गोल को अपना गोल बना लिया, पैसा चाहिए, पैसा से क्या होगा, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर पाएंगे। कौन से स्कूल में एजुकेशन कराना चाहते हैं आप, इंटरनेशनल उनको कहां पे भेजना चाहते हैं, आप अपने पापा मम्मा के लिए क्या लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। खाली पैसा नहीं, मेरे को 50,000 आ जाए, लाख आ जाए, 2 आए, नो। स्पेसिफिक अगर हम गोल लिख के देंगे तो डेफिनेटली वो एक वो जड़ बन जाएगी उस पर्सन की फॉरएवर को आगे रिटेन होने की और आगे करने के लिए। काउंसलिंग में आपने जरूर थोड़ा सा टाइम लाना है। देन कम्स द नॉलेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं साथ में थोड़ी सी अभी एनर्जी ले लूं, अगर आपको लगता है एनर्जी थोड़ी कम हो रही है। दोस्तों नॉलेज, क्योंकि जो पर्सन नया आया है अभी उसको कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं पता, उसने 1 2 3 4 5 7 तक मीटिंग्स हो सकता है लगा रखी है, लेकिन आपने नॉलेज क्या देनी है, आपने नॉलेज देनी है व्हाट आर द 3 P's, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का प्लान क्या है। और ऐसा ट्रेनिंग, ये जरूर मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ ही ले लेता हूं, नॉलेज तो हमने देनी देते, दैट अ ट्रेनिंग सिस्टम व्हिच इज डुप्लीकेबल। आपने कोई बहुत हाई फाई से, कोई बहुत फंडे फुंडे से नहीं समझाने ताकि वो वहीं तक ही रह जाए, उसके आगे ना जा पाए, क्योंकि वो पता नहीं शायद किसी पर्सन को जानता है जिसने अभी मैट्रिक भी नहीं करी लेकिन ड्रीम्स बड़े हाई है, करना चाहता है फॉरएवर, या कोई ऐसा पर्सन है जिसने पीएचडी कर रखी है, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि अभी शायद कोई लेबर का काम कर रहा है, या कोई लॉयर है जो शायद हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स को या हेल्थ को इमीडिएटली ना अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपने उस तरह का सिस्टम बनाना है जो कि डुप्लीकेबल हो। तो आपने 3 P's के ऊपर पहले करना है कि कंपनी के प्रोफाइल क्या है, आप कंपनी जो एक्साइट होने वाला होगा ना, जो रिटेन होना चाहता होगा, दोस्तों प्रोफाइल से ही फिदा हो जाएगा आपकी। इतनी पुरानी कंपनी, इतना ह्यूज प्रोजेक्ट, 25,000 करोड़ रुपए का, बिना पैसे के मिल रहा है। आप वहां पे 2 बातें कर सकते हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज घूम रहे हैं, आपको भी खुशी नहीं हो रही, मेरे को भी खुशी नहीं हो रही कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ और सोचना पड़ रहा है। ये कोई खुशी वाला माहौल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये बताने में कामयाब हो गए कि अगर आप फॉरएवर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर आपने 2 CC करने हैं, 30,000 का आपने बिजनेस स्टार्ट करके आपको एक राइट मिल जाएगा इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग का। आप फॉरएवर को छोड़ दो, 30,000 कौन से ऐसे बिजनेस पे लगाओगे जो 1 साल के बाद आपको 50,000 रुपए की पेंशन देगा या लाख रुपए की पेंशन देगा। व्हाट आर द अल्टरनेटिव? हमारे पास है क्या, हमारे पास फैक्ट क्या है, असलियत में क्या है? तो लगेगा कि हाँ ना, वाकई ही जो यहाँ की अचीवमेंट्स हैं डेफिनेटली वो बहुत ही बड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ना, कई बहुत दिमागी होते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं। मैंने किसी को प्लान दिया, मैंने बताया फटाफट से ये प्लान होता है, ऐसे करें, यहाँ पे आएंगे सुपरवाइजर 10-15 हजार महीने का, एएम आएंगे 40,000 महीने का, मैनेजर में आएंगे 18% लेवल और आपको तकरीबन 70-80 हजार रुपए महीने का आने शुरू हो जाएगा। 18% लेवल पे पहुंच जाओगे। कहना पाजी तुसी केड़े लेवल पे हो, आप कौन से लेवल पे हो? मैंने कहा जी मैनेजर 18%। मेरे को कितना आएगा? 5%। कहता मैं काम ही नहीं करता।
इस तरह की सोच वाले लोग भी होते हैं, कई बोल देते हैं कई नहीं बोलते, कहते मैं करूंगा तब आपको उठाना आएगा ना यार। लेकिन उसके दिमाग में क्या कीड़ा है यार, आज तुम कर रहे हो किसी को फायदा हो रहा है, कल आपके नीचे हजारों लोग आ जाएंगे जिनका आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां तक हमारी सोच कई बार नहीं जाती है। तो वही मैंने जैसे शुरू में कहा, जो रिटेन होना चाहता है वो अनुकूल परिस्थितियों में भी रिटेन कर जाएगा, लेकिन जिसने रिटेन नहीं होना, आप जो मर्जी कोशिश कर रहे हो, उसके घर में सामान भी पहुंचा दो, उनके नीचे बंदे भी उसको दे दो अपने, उसके नीचे लाइनें भी लगा दो, उसके नीचे वालों को भी आप साथ में हेल्प कर दो, उसने फिर भी नहीं होना। इसके ऊपर मैं आऊंगा, हरीश सर ने जो कल हमारे को बहुत ही बेहतरीन, इसके बारे में आगे मैं आऊंगा। तो लेकिन मेन जो जिस पॉइंट में मैं काम कर रहा हूं कि आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम जो कि डुप्लीकेबल है, उसमें क्या करना है, आपने फिर सिस्टम में उनको समझाना है व्हाट इज द सिस्टम, बेसिक्स क्या होते हैं, आपने लिस्ट कैसे बनानी है। और इससे पहले मैं अभी प्रोडक्ट्स में आता हूं कि बड़ी हैरानी होती है कई बार, बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी सुपरवाइजर बन गए, एएम बन गए, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन, हम कई बार ना बड़ी हाई फाई सी ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं, लेकिन हमारे को बेसिक ट्रेनिंग्स का नहीं पता होता। टाइम तो मेरे पास ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सुन के हंसी भी आएगी, टाइम कम है लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, क्योंकि जब थोड़ी देर थोड़ा ड्राई सा हो जाए ना तो मेरे को लगता है कुछ बीच में अभी छोड़ना चाहिए। तो मेरे पास कई बार ना एक कुछ लोगों की ऐसी क्वारीज काउंटर से आती हैं कि पाजी मैं ना अपना सुपरवाइजर कर रहे हैं, बाकी से सामान मैंने तकरीबन मिशन ले लिया, अब मैं और क्या लूँ साथ में। मैंने कहा हमारा परफ्यूम इज वंडरफुल, आप परफ्यूम लो। कहता जी पाजी मेन वाला लूं या वुमेन वाला लूं। तो मेरे को उसकी बात ही नहीं समझ आई क्या। मैंने कहा यार तू मैन है कि वुमेन है। कहता जी मैनू। तो मैंने कहा मैन वाला ही लेगा। कहता यार पर वो एड वुड मैंने देखी उसमें तो कुछ और ही दिखाते हैं। मैंने कहा तू ऐसा छोड़ यार, ये बाद में बातें करेंगे, अभी ये काउंटर पे खड़ा हुआ है, तू ऐसा कर एक वुमेन वाला ले ले एक मैन वाला ले ले, बाद में समझाऊंगा क्या होगा। तो बाद में खैर उसका भी फोन नहीं आया, अभी आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस तरह के बहुत सारे, एक और पर्सन का मेरे को फोन आया अभी क्लोजिंग पे, 2 महीने पहले हो गया, तो उसकी क्लोजिंग में मेरे को फोन आया, कहता यार एक कंपनी ने की रूल बना था यार, ये क्या कंपनी आपने, मैंने 12 सीसी आज करने थे, लास्ट डे हो गया और वो 12 सीसी नहीं करने दे रहे। मैंने क्या बात हो गई। कहता यार मैंने कहा कौन सा लेवल है। कहता मैं मैनेजर, मैं डन हो गया, बस ये अगले महीने मैं सीनियर मैनेजर जा रहा हूँ, मेरे नीचे ऑलरेडी एक मैनेजर है, तो मैं अभी 12 सीसी डालने जा रहा, तो कंपनी कहते नहीं 10 से ऊपर डालेंगे नहीं। मैं कहा यार ये तो ठीक है, आप कंपनी को रिक्वेस्ट करो, या आप अकेले दिन क्यों आए हो, पहले से प्लानिंग करते। कहता नहीं कोई हाल दसो तुसी। मैंने कहा यार आपकी जो एक्टिव अपलाइन है आप उससे पता करो, अभी मैं लास्ट मोमेंट में मैं नहीं कहता, कोई गलती हो जाएगी तो कल आप मेरे को कहोगे यार इतने लाख का चेक बनना था वो नहीं है। तो 2-3 दिन के बाद फिर फोन आ गया, कहता पाजी मैं करता सीगा। आप उसकी बात सुनना जरा ध्यान से, बात सुना। एक पर्सन जो मैनेजर है उसके नीचे भी मैनेजर है और वो सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहा है, वो मेरे को क्या जवाब देता है कि मैंने क्या किया। कहता जी मैं पता की किया, मेरे नीचे ना एक सुपरवाइजर है, मैंने 3.9 सीसी तो उसके खाते में डाल दिए, क्योंकि उसके 4 नहीं हुए इसलिए उसको तो कुछ जाएगा नहीं, अभी सारे का सारा बेनिफिट तो मेरे को ही मिलना है। तो हमारे को कई बार लग रहा होता है कि हम बड़ी हाई फाई सी ट्रेनिंग्स देंगे और यहाँ पे बिठा देंगे, उस मोटिवेटर के साथ बिठा देंगे, पता नहीं वो करिश्मा कर जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे को डेफिनेटली बेसिक्स ट्रेनिंग्स का जरूर, और अभी तो बहुत अच्छा एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट आ गया है जो डेली बेसिस पे हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जूम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और मेरे ग्रुप में भी, बाकी सारे ग्रुप्स में भी कई बार लिंक्स आते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नए नए लोगों को चांस दे रहे हैं होस्टिंग करने का भी, और एक पर्सन प्रोडक्ट प्रोफाइल बता रहा है, दूसरा पर्सन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग सिस्टम को भी आगे डुप्लीकेट करेंगे, और सबसे हमने जो राइट चीज आगे बतानी है, दैट इज हाउ टू क्लोज द सेल्स। सेल्स को कैसे क्लोज करना है, सेल्स को क्लोज, अगर हमने किसी से आधा घंटा लगाया है, 1 घंटा लगाया है, तो उसको क्लोजिंग भी करनी हमारे को सिखानी पड़ेगी, और फिर वापस हमारे को प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ेगा। क्लोज कर दिया, जिसने साइन करना कर ले, जिसने अभी सोचना है, जिसने पूछना है, किसने पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने एंड में क्या करना है कि हमने उस सेल को क्लोज करने की कोशिश करनी है और बाद में उनको ऑफर करनी है, क्योंकि नया पर्सन है, अभी उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, वो कंफ्यूज है। हमारे उसके सामने अगर 15, 20, 25 प्रोडक्ट्स की लिस्ट रख देंगे, शायद वो डिसाइड करने में इतना सक्षम नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, 2-3 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट, एलोवेरा जेल, नेक्टर पीचेस
और टूथ जेल और डीओ, और ये 3-4 चीजें अगर हम रिकमेंड करेंगे तो वी विल हेल्प हिम रादर कि आप इनमें से अगर कोई आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, आपको हनी चाहिए, आपको बच्चों के लिए कुछ चाहिए, आपको पेरेंट्स के कुछ चाहिए, दैट इज सेपरेट थिंग, लेकिन इन जनरल आपको दोबारा से फिर से आपको उसमें जरूर आना है कि किस तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बता के और उनका आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो काम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काम। मेरे को लगता है ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो एक बहुत ही मेजर काम जो है वो आपका वो हो जाएगा। आपने उनके साथ पहले काउंसलिंग कर ली, फिर आपने उनको नॉलेज देने की कोशिश करी, और उसको बाद आपने उनको ट्रेनिंग सिस्टम के साथ परमानेंटली अटैच कर दिया। देन इट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। अभी वो पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने लेने शुरू कर दिया और वो सिस्टम में आ गया, उन्होंने लिस्टिंग बनानी शुरू कर दी है, उन्होंने कुछ लोगों को साथ में इनवाइट भी करना शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि वो प्लान देना भी साथ के साथ सीख रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, एक बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि ये रिलेशन बिल्डिंग वाला काम है। आपने फैमिलीज का हालचाल पूछना है, आपने उनकी कोशिश करनी है कि आपने उनकी लिस्टें बनानी है, उनके नीचे जितने भी एक्टिव लोग हैं, उनके बर्थडेज हैं, उनके अभी एक इसी में बात मेरे को याद आ गई कि लास्ट वीक भी हमारे एक बहुत अजीज हैं, उनके वाइफ का बर्थडे था, तो साथ के साथ हमारा एक जूम ऐप पे तकरीबन 80-90-100 के करीब लोग भी जुड़े हुए थे। तो हमने एक सरप्राइज क्या दिया कि जैसे जूम मीटिंग चल रही थी तो बीच में स्लिप ओवर करना था अगली मीटिंग में, एक मीटिंग खत्म हो रही थी, अगली में स्लिप ओवर करना था। हमने बीच में ही क्या किया, उनको कॉल किया, उनकी वाइफ को कॉल किया, और बीच में ही हमने हैप्पी बर्थडे का उसमें सॉन्ग लगा दिया, और वो 5-7 मिनट सबके माइक ऑन करके एक ऐसा माहौल बना कि वो भी मेरे को लगता है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे कि लॉकडाउन में भी मेरा बर्थडे मनाना सिर्फ केक खाना और ये पकौड़े खाने वाला काम नहीं होता, लेकिन ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि कोई उनको ऐसे पर्सन जो इतने कोई दुबई में से आवाज आ रही है, कोई आबू धाबी से आ रही है, कोई कलकत्ता से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है, इतने लोगों का इकट्ठा अगर आपने, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जिसके कि मेरे को लगता है कि हरीश सर बहुत ही ज्यादा हिमायती हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि जो सक्सेस से इसके बाद में जो एक ऑलरेडी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना होता है, तो वो उनकी कोशिश रहती है कि सारे लीडर्स आपस में मिलें और अगले प्लान्स के बारे में बात करें, अगली जो लेवल्स है उनके बारे में बात करें। तो डेफिनेटली वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला काम है वो एक बहुत ही बेहतरीन काम है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं, अटेंड फैमिली फंक्शन, डेफिनेटली एक फैमिली जैसे हो सकता है, क्योंकि हमने इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी सारी फैमिलीज के आपस में और बहुत सारे मेरे से बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिलीज की या हस्बैंड वाइफ्स की आपस में बहुत अच्छी ऐसी एसोसिएशन बनी हुई हैं कि जो हर जगह पे जाके बड़ा कन्वीनियंट फील करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पीपल। सिर्फ पैसे का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार नदा साहब आगे हुण यार पूछेंगे कितनी सेल की थी, कितने सीसी हो गए, कौन सा प्रोडक्ट बेच दिया, है ना। खाली ये इंप्रेशन नहीं चाहिए। क्या इंप्रेशन चाहिए कि इसके अलावा भी आप व्हाट आर योर कोई और पैशन, आपका कोई और पैशन है, आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप हिल में जाना चाहते हैं, आप बोटिंग अच्छी लगती है, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, व्हाट आर योर हॉबीज। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में गए, किसी मैरिज में या कहीं भी गए, आपको कोई पर्सन की पर्सनालिटी बड़ी क्लिक करी है, ये दिस पर्सन इज वेरी राइट पर्सन, इससे बात करनी चाहिए, है ना, इससे एसोसिएशन करनी चाहिए। अल्टीमेटली आना तो हमने फॉरएवर के लिए ही है, लेकिन अगर सीधी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे भाई तुसी की करते हो, कितने पैसे कमाते हो, है ना, दैट्स नॉट राइट। वो कोई राइट टाइम भी नहीं है। वो हमने भी क्या करना, खाली हमने नंबर्स एक्सचेंज करने अपने। दिस इज माय कार्ड, कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज। आपने वो कार्ड लिया, आपने 2-3-4 दिन के बाद फोन किया कि आपको मिल के अच्छा लगा था, आपको देख के मेरे को अच्छा लगा था। आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं और आपकी हॉबीज क्या है, आप किस में जो स्पेयर टाइम होता है वो आप कहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं। तो मेरे को आपकी एसोसिएशन बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं रेगुलर बेसिस पे लूं। तो इस तरह की बात अगर आपने किसी की प्रेज के लिए या किसी के जो वाकई आपको ठीक लग रहा है अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आप पे आएंगे। नो देयर ड्रीम्स एंड गोल्स, उनके ड्रीम्स और गोल्स का हमारे को पता होना चाहिए। उनकी डाउनलाइन को पता है नहीं पता वो इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे को उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स का जरूर पता होना चाहिए, जो कि हम डेफिनेटली अचीव करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जितने भी लोग आपके पास आएंगे
आपको मैं अभी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। हर कोई पर्सन आपके पास आएगा, उसका मेंटल स्टेटस, उसका सोचने का तरीका सबका बराबर नहीं होगा। हालांकि हमारे को भी पता है कि 70-80% लोग नेगेटिविटी है, 80% से ज्यादा भी है। हम ले लेते हैं 80-20 वाला रेशो, लेकिन जब 80-20 वाला लेते हैं, जो उसमें से 20 निकलते हैं, उनका आगे फिर 80-20 फिर निकालना पड़ता है। तो हमारे को भी ये पता है कि सारे के सारे लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं। कोई किस मेंटल स्टेट पे आ रहा है, कोई घर से दुखी होके आ रहा है, कोई बॉस से दुखी होके आ रहा है, किसी का दुकानदारी में दुखी है, कोई अपने पड़ोसी से दुखी है, कोई कई तरह की मेंटल स्टेट में आता है। लेकिन हमारे का देखने का रवैया क्या होता है कि मैंने अभी इसका प्लान दे दिया, फटाफट से इसकी फॉर्म भर दूं और ये फटाफट से 2 सीसी कर दे, है ना। ये हमारा मकसद रहता है। तो खाली जब तक हम इस मकसद पे रहेंगे दोस्तों, रिटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर हमारे बैक एंड में ये चल रहा है कि ये किसी भी तरह से ज्वाइन करे, अपने 2 सीसी करे, उसके बाद इसके घर में कुछ आता है आए, नहीं आता ना आए, लेकिन मेरे घर में ये आना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस में आपका, ये आपकी भी थिंकिंग शायद आपको सुधारनी पड़ेगी। लेकिन उनको किस हालात से है, उसकी हालात से बाहर निकालने। एक मैं छोटा सा सीन क्रिएट करता हूं, शायद कुछ उसमें से आपको समझ में आना शुरू हो। एक बहुत ही कोई रिनाउंड कोई सेठ है, कोई किसी भी शहर का, किसी बड़े शहर का, जिसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से काटी है। अभी उसकी एज हो सकता है 90 होगी, 90 प्लस भी हो गई। अभी उसकी तबीयत खराब है, किसी को अफसोस नहीं है कि उसके मन में किसी तरह का कोई वो रह गया, कोई मन में कोई मलाल रह गया कि मैंने जिंदगी में, मतलब एक बहुत रिनाउंड, बहुत रिस्पेक्टेबल एक फिगर आपके शहर के आसपास की है। लेकिन जैसे सबको आना है, सबको जाना भी है वापस, पता है आपको सब। अभी उस पर्सन का लास्ट मोमेंट आ गया, अभी वो एडमिट है किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में, शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उनके साथ में बगल में वाइफ बैठे हुए हैं, सामने दरवाजे पे उनका लड़का खड़ा हुआ है, इधर डॉक्टर अपना काम कर रहा है, साथ में एक प्रेस रिपोर्टर खड़ा हुआ है। सारी जो सिचुएशन है वो लाइव, वो वहां का जो चीफ मिनिस्टर है उसके घर में वो लाइव दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के साथ ये गुजर रही है। एक ही क्वेश्चन आप सबसे, क्या सबके सोचने का तरीका, सबके माइंड में सेम ख्याल आ रहा होगा? जो ख्याल उस रिनाउंड पर्सन का है वही उसकी वाइफ का है, वही उसके बेटे का है। जो प्रेस रिपोर्टर है, जो बार बार घड़ी देख रहा है कि मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो कि मैं समाचार दूंगा दुनिया को, या वो सीएम है जो कि तैयारी कर रहा है कि मेरे को समय का पता चले। तो आप भी शायद सहमत होंगे मेरी बात से कि सबका मेंटल स्टेटस विल बी डिफरेंट, सबका अलग अलग सोचने का नजर। उसी तरह से जब आपके पास प्रोस्पेक्टिव में कुछ लोग आते हैं, सबके माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। आपको तो ये पता है कि मैंने ये फटाफट प्लान देना है, टाइम मिला है, आज बड़ी दिनों के बाद मेरे काबू आया है ना। फॉर्म में पहले ही अपने नीचे स्पॉन्सर वाला खाना पहले ही भर के रखता हूं, इसका फॉर्म भरूंगा फटाफट से और 2 सीसी कराऊंगा। एंड तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, डेफिनेटली पता नहीं किस माहौल से आ रहे हैं, किस मजदूरी में आ रहे हैं, उनका घर का माहौल क्या है। तो हमने सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग करनी है उनके साथ बैठ के देखना है। जो मैं कहता हूं ना, हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स, इसको हम अगर प्रॉब्लम्स भी या चैलेंजेस भी लेंगे तो बुरा नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी को बोलते हैं ना तेरा ड्रीम क्या है, तेरा गोल क्या है, अगर आपको ये पूछेंगे ना उससे कि भाई साहब जी आपके सबसे बड़े चैलेंजेस बताओ मेरे को क्या है, तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा बोलने के। ड्रीम्स आर गुड, क्योंकि ड्रीम्स हो सकता है हवाई जहाज का हो सकता है समुद्री जहाज का हो, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, चंद्रमा में जाने का भी हो सकता है। लेकिन अभी इसको लग ही नहीं रहा कि ये ड्रीम कभी जिंदगी में पूरा होगा। तो बार बार खाली अगर हम ड्रीम्स की बात करेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, सबसे चैलेंज छोटा 5,000 रुपए का भी हो सकता है महीने का। और मैं अपनी बात करूं, 2005 से पहले अगर 5-7 हजार का भी कोई खर्चा आ जाता था तो सोचना पड़ता था कब होगा, इस महीने है। हर महीने बहुत सारे खर्चे अगले महीने पे डाले जाते हैं, मैं भी डालता रहा कई साल।
वो उनके लिए चैलेंज हो सकता है, उनके लिए एक छोटा सा गोल हो सकता है, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, उस उनके गोल को अपना अगर गोल बनाएंगे, उनके ड्रीम को अगर अपना हम ड्रीम बनाएंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टीम जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं हम, ये भी देख लिया, ये कंपनी भी देख ली, अब कोई और कंपनी आएगी वो भी देख लेंगे, अब और कोई कंपनी आएगी वो भी देख लेंगे। जैसे आपने वो सुना हुआ है एक कि वो राजा ने किसी चोर को पकड़ लिया और जुर्माना लगा दिया कि तूने 50,000 की चोरी की है। तो 50,000 की चोरी की है, मान गया चोर, भी राजा से थोड़ी मुकरना था। उसने कहा क्या, कहता जी कम से कम सजा देना। कहता यार 50,000 वापस कर दे। कहता ये वापस करे तो फिर मैं चुराता ही क्यों। तो राजा ने कहा प्याज खा ले, 100 प्याज खा ले। वो कहता सिंपल बहुत, ये तो रोज खाते हैं रोटी के साथ, चलो। प्याज खा गया, 5-10 प्याज खाई, आंखों में, मुंह पे, नाक में से पानी निकलना शुरू हो गया। कहता दुहाई राजा दुहाई, ये छोड़ो, कोई और सजा दे दो। कहता जी कोड़े खा लो। कहता जी कोड़े ठीक है, प्याज छोड़ो कोड़े खा ले। 10-15 कोड़े भी खा लिए। अब कोड़े खा लिया, अब वहां पे तकलीफ हो रही है। कहता नहीं, प्याज लाओ दोबारा। फिर प्याज खा लिए, उसके बाद नहीं प्याज नहीं, कोड़े खा लो। तो कोड़े भी खा लिए। अभी हुआ क्या, जब 40-50 प्याज खा गया, 40-50 कोड़े खा गया, अंत में क्या कहता है, राजा 50,000 वापस ले लो। तो हम इसी तरह से करते, जैसे कहते हैं ना कि जगह जगह पे छोटे छोटे खड्डे खोदने से शायद फायदा नहीं होगा, एक ही जगह पे अगर 70-80-100 फुट नीचे खोदोगे तो वहां पे पानी के झरने निकल जाएंगे। तो दोस्तों अगर मेहनत करनी है तो जगह कभी इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, कभी, जब हमारे को पता चल गया कि हमारा फ्यूचर जो है वो फॉरएवर में बहुत ही ज्यादा कह सकता हूँ कि अनमैचेबल, इसके तरह का फ्यूचर हमारे को शायद नहीं और कहीं मिल पाएगा। तो हम इस पे बिलीव करें, अपना टेस्ट बनाएं और इसको करने की कोशिश करें। एंड किससे ये रहेगा, अभी हुआ क्या, एक दुखी बंदा किसी दुखी बंदे को प्लान देने चले गया। कहता भैया यार बहुत दुखी हूँ यार, तू ज्वाइन कर ले यार मेरे साथ, वैसे ही पहले कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है यार। वो आगे से पता क्या कहता है, वो कहता मैं तो यार तेरे से भी ज्यादा दुखी हूँ। कहता फिर तो हम दोनों भाई भाई हुए यार, एक भाई भाई की मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों इतना भी नीचे गिर के अगर आप एक 25,000 करोड़ कंपनी के एक ओनर हो, एफबीओ आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, आपके कारण किसी के घर में 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी महीने का जा सकता है दोस्तों। अगर वो मोरेल, वो माइंड में वो अगर आप एक्साइटमेंट लेके जाएंगे, फिर वो काम करेगी। और एक स्माइल लेके जाएं अपने, जिसका कोई खर्चा नहीं है। मेरे को भी अक्सर कई लोग कहते हैं यार तू हंसता ही रहना। मैं यार फॉरएवर में आगे, हर फॉरएवर में जो आता है अगर 4-5 साल के बाद भी वो हंसा नहीं है तो इसका मतलब उसने यहां पे भी टाइम ही खराब किया है। स्माइल कईयों की ना बड़ी गंदी स्माइल होती है, वो नहीं, मतलब स्माइल ना अंदर से निकलनी चाहिए, हार्ट से अंदर से निकलनी चाहिए। खाली दांत दिखे ना दिखे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर से स्माइल निकलनी चाहिए। आपका चेहरा जो है ना वो खिड़ना चाहिए, ऊपर को आना चाहिए। स्माइल तो शोले में ही दिखाई थी, गब्बर सिंह की भी स्माइल थी, लेकिन वो कोई स्माइल, वो स्माइल हमारी स्माइल से थोड़ी रिलेट करती है। वो किसी और तरह की स्माइल होती है, उनको किसी और चीज की खुशी होती है। किसी के पैसे लूट लिए, किसी का नुकसान कर दिया, उसमें वो खुश होते हैं। लेकिन अगर आप देने के नजरिए से जाओगे, चाहे सेहत ले ले कोई बंदा, चाहे कोई आपसे एक बढ़िया करियर ले ले, तो दोस्तों वो जो सुकून आपको मिलेगा, जो उसकी आपको खुशी होगी, वो शायद वो बयान नहीं की जा सकती। एंड अचीवमेंट्स, अपने नीचे लोगों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। किसी ने सुपरवाइजर किया है, किसी ने एम किया है, अपनी तरफ से उनको बुला के एक आप गिफ्ट दे सकते हैं। आप छोटे से प्राइजेस अपनी टीम से कर सकते हैं। उनको एहसास दिला सकते हैं कि दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि उनमें जो एहसास आएगा वही डुप्लीकेट होगा नीचे जाके, वहां पे रिटेंशन होगी। अगर हर किसी की अहमियत, जहां पे मेरे को, हाँ अभी मेरे को 1 मिनट और रह जाएगा, क्योंकि अगर वो हरी सर की मैंने बात नहीं करी तो मेरे को लगता है मेरे को कल का पॉइंट बहुत ही बेहतरीन था। दैट वाज वंडरफुल पॉइंट जो सर ने बताया था कि हाउ टू डुप्लीकेट। आपने ए को ने बी को ज्वाइन किया, बी ने सी को ज्वाइन किया, सी ने डी को ज्वाइन किया दोस्त।
तो ऐसा नहीं आपके एक्टिविटी से लगना चाहिए कि मेरा मतलब सिर्फ A to B ही है यार, C क्या कर रहा है, कामयाब हो रहा है नहीं हो रहा, वो नहीं लगना चाहिए आपको। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपकी टीम में नीचे कोई Z भी है ना, कई बार मेरे को ऐसा मौका भी मिलता है कि वो Z को मैं 2 मिनट के लिए फोन लगा, तो मेरे को पता लगता है कि वो बहुत पैशनेट है, तो Z वो खड़े हो जाते हैं, सर आपका फोन मेरे को आ गया, आपने मेरे को फोन किया, आई कांट बिलीव। हालांकि हम तो दिन में रोज ही 100 लोगों को फोन कर रहे हैं, हमारे फोन करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही कल्चर हम करेंगे, हाँ बिजनेस जो हमारा प्लान है दैट इज A to B, B to C, C to D, लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाएगी कि DEF से तभी चार्ज होंगे और उनके चार्जिंग का, उनके रिटेंशन का फायदा BC को तब मिलेगा। हो सकता है आप A हैं, आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, सोरिंग मैनेजर हैं, हो सकता है DEF आपको देख के फॉरएवर में आ रहा है, हालांकि BC D की अभी इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो, तो आपने B और C को अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर वो नहीं बनेंगे दोस्तों, कल को DEF आपके ABC हो जाएंगे। आप शायद समझ रहे हो सारी इस बात। तो हमने अपने सबके साथ रिलेशन बनाने हैं, लेकिन जो सर ने एजुकेशन वाली बात करी है, मैंने कोशिश करनी है अपने जैसा क्लोन, बी को बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वही बी बोल रहा है, इसका मतलब मैंने मेहनत करी है। अगर ABCDEFGH एक ही लाइन में चल रहे हैं तो कंपनी ये समझती है कि ए तो कुछ नहीं कर रहा, नीचे वाले लोग कर रहे हैं, उनकी बदौलत आप मैनेजर बन रहे हो। दैट इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म। सर का कहने का मतलब ये था कि आप ABCDEF में फ्रंट में जितनी लेग्स बनाओगे उतना ज्यादा, जितने लोगों को, जितनी लेग्स को रिटेन करने की कोशिश करोगे, और अल्टीमेटली फाइनली हमारे को क्या चाहिए, हमारे जैसे 6 क्लोन चाहिए ओनली। अब दोस्तों दुनिया में चेयरमैन बोनस लेवल 3 का क्या टारगेट है, GLT का क्या टारगेट है, आप सब में करने के लिए कामयाब हो जाओगे, जैसे अगर आपने अपने जैसे 6 क्लोन कर लिया। तो दोस्तों एवरीथिंग इज अबाउट रिटेंशन, लेकिन साथ के साथ सप्लाई आनी चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एक किसान बीज ऐसे बोता रहता है, सारे बीज पेड़ नहीं बनते, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कोई भी नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आना है, और उनमें से अगर कुछ लोग भी आपके साथ रिटेन करेंगे तो दोस्तों आपके फेस पे फिर अब ब्यूटीफुल स्माइल आपके फेस पे आ जाएगी, और लोग पूछेंगे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो आजकल, यार बदले बदले से नजर आ रहे। तो 2-3 टॉपिक्स रह गए, दोबारा से देखूंगा। टाइम मैनेजमेंट को आज मैं टाइम के हिसाब से नहीं ले पाया, एंड सेकेंडली आगे हमने कैसे डुप्लीकेशन करनी है, व्हाट आर द बेसिक्स, हमने कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स को आगे डुप्लीकेट करना है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि आगे डुप्लीकेबल हैं, हमने उसके बारे में दोबारा से बात करेंगे, और ये सिस्टम क्या है। और बहुत अच्छा जो ये सर और मैनेजमेंट सारी इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में आपको ये सारी ट्रेनिंग्स BOP की भी है और मार्केटिंग प्लान की भी है, और ये सारी जो ट्रेनिंग्स आपको कई किलोमीटर दूर जाके करनी पड़ती थी, और कई बार वहां पे टोकन नहीं मिलता था, कई बार लोगों को बाहर खड़े होना पड़ता था। और खासकर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो गर्मी में बुरी हालत में, बारिश में भी लोग बाहर खड़े, इतने पैशनेट है, इतना उनके अंदर जुनून है, लेकिन वो सारी चीजें अभी हमारे पास इस मीडिया के ड्यूरिंग जो हैं वो हमारे को उपलब्ध हो पा रही हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ सारी मैनेजमेंट का, खास करके विकास जी जो कल परसों से दिन रात लगे हुए हैं इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए। मारवान जी भी रात काफी देर तक बने रहे, और मैं बहुत स्पेशल थैंक्स टू निकिता मैम एंड हरीश सर और नवाज मैम, एंड डेफिनेटली सैल्यूट टू मिस्टर रेक्स, जिसके कारण ये गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये सारा कुछ प्रमोशन हो रही है और ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत करें और वो सारा कुछ ले जो आपके ड्रीम्स हैं, और आप इतनी मेहनत करें कि आपके आसपास में जितने भी लोगों के ड्रीम्स हैं वो भी सारे पूरे हों। मेरी तरफ से आज इतना ही है। मैं अपना माइक अभी होस्ट को वापस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड लक टू ऑल।